जय हिंद। आज है 5 मार्च 2024 और 5 मार्च 2024 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और उससे जुड़ी जो भी अन्य जानकारी होगी उसके बारे में भी जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम किसे हराकर टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर आ गई है? तो अभी न्यूजीलैंड को हराकर टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर आ गई है। और ये रैंकिंग जारी कौन करता है? तो ये रैंकिंग आईसीसी जारी करता है। आईसीसी इंटरनेशनल काउंसिल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का फुल फॉर्म है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो दुबई है। और इसके वर्तमान का अध्यक्ष कौन है? आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। अगला प्रश्न, 4 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 4 मार्च को मनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और राष्ट्रीय व्याकरण दिवस। ये दोनों दिवस मनाए गए हैं। तो ऑप्शन सी होगा दोनों। 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और राष्ट्रीय व्याकरण दिवस। अगला प्रश्न, 3 जून से रोजाना 22 लाख बैरल तेल की कटौती करने का घोषणा किसने किया है? तो ऑप्शन बी है ओपेक प्लस। ओपेक का ही थोड़ा विकसित रूप है, कुछ देश और जुड़ गए तो ओपेक प्लस हो गया है। तो इसकी घोषणा किसने की है? ओपेक प्लस ने। और ओपेक प्लस का हेड कौन है? सऊदी अरब है। ओपेक प्लस का हेड कौन है? सऊदी अरब। अच्छा, ओपेक की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में। कब हुआ था? ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में बगदाद में। और बगदाद किसकी राजधानी है? इराक की। और ओपेक की मुख्यालय कहाँ पे ओपेक का? तो इसका मुख्यालय है वियना। ओपेक का मुख्यालय है वियना। वियना कहाँ है? तो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और वियना किस नदी के किनारे बसा है? तो डेन्यूब नदी के किनारे। डेन्यूब नदी के किनारे तीन देश के राजधानी डेन्यूब नदी के किनारे बसे हुए हैं। और ये जो कटौती हो रहा है प्रतिदिन होगा, 22 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती होगी। इसमें रूस भी 4,71,000 लीटर 4,71,000 लीटर प्रतिदिन कटौती करेगा। और कतर भी 2,20,000 लीटर प्रतिदिन कटौती करेगा। बैरल है, लीटर नहीं बैरल होगा। अगला प्रश्न, किस पेमेंट बैंक लिमिटेड पर 5,49,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक पर। किस पे? पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5,49,00,000 का जुर्माना लगाया गया है। और पेटीएम के संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नोएडा में। अगला प्रश्न, विश्व ओलंपिक मुक्केबाजी कहाँ हो रहा है? तो विश्व ओलंपिक मुक्केबाजी ऑप्शन ए है बोस्टो और सीजियो। और ये कहाँ पे है? इटली में है। कहाँ पे है? इटली में। इटली की राजधानी कहाँ पे है? रोम। इटली की राजधानी क्या है? रोम। और इटली का मुद्रा क्या है? यूरो। अगला प्रश्न, अच्छा, इस साल जो ओलंपिक होने वाला है 2024 का, वो कहाँ पे होगा? तो फ्रांस के पेरिस में होगा। ओलंपिक फ्रांस के पेरिस में होगा। अगला प्रश्न, बिम्स्टेक देश के विदेश सेवा अकादमी के शिक्षकों का बैठक कहाँ हुआ है? तो ये बैठक हुआ है ढाका में। कहाँ पे हुआ है? ढाका में। और ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी है। और बिम्स्टेक का मुख्यालय भी ढाका ही है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बिम्स्टेक का मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को। और इसमें 7 देश हैं, कुल 7 देश हैं। भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका। नाम फिर से सुन लीजिए, भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका। ये 7 देश हैं बिम्स्टेक में शामिल। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना ने किस देश के नौसेना के साथ समुद्र लक्ष्मण नाम का सैन्य युद्धाभ्यास किया है? तो ये किया है मलेशिया के साथ। किसके साथ? मलेशिया के साथ। अब मलेशिया के साथ किया है तो मलेशिया की राजधानी कहाँ है? वैसे तो कुआलालंपुर है, लेकिन उसको बदल करके पुत्रजया कर दिया गया है। और मलेशिया की मुद्रा क्या है? रिंगगिट। मलेशिया की मुद्रा क्या है? रिंगगिट। अगला प्रश्न, रक्षा उत्पाद क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए डेफ कनेक्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी है नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ऑप्शन ए है शहबाज शरीफ।
पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ इन्होंने लिया है। और पाकिस्तान के पंजाब का जो प्रांत है, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, उसमें पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज। नवाज शरीफ की बेटी कौन है? मरियम नवाज। वो पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई है पाकिस्तान में। अगला प्रश्न, संचार साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु पोर्टल की शुरुआत किसने की है? तो ऑप्शन सी है अश्विनी वैष्णव ने। किसने किया है? अश्विनी वैष्णव ने। अब इसकी शुरुआत क्यों हुई है? तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए। और चक्षु पोर्टल जो है, किसी मतलब ऐसा लगे कि कोई आपके साथ फ्रॉड कर रहा है तो उससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी तो व्हाट्सएप के जरिए चक्षु पोर्टल पर उसकी जानकारी भेज सकते हैं। तो बाकी उसकी जो छानबीन होगी वो इस ऐप के तहत होगी। अगला प्रश्न, भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका शुभारंभ तमिलनाडु में। कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कलपक्कम में इसका उद्घाटन हुआ है। और तमिलनाडु में हुआ है तो तमिलनाडु के सीएम कौन है? एम.के. स्टालिन। कौन है? एम.के. स्टालिन। और वहाँ के राज्यपाल कौन है तमिलनाडु के? आर.एन. रवि। कौन है? आर.एन. रवि। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव का आयोजन कहाँ होगा? तो राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव का आयोजन होगा संसद भवन में। संसद भवन का जो केंद्रीय कक्ष है वहाँ पर इसका आयोजन होगा राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव का। अगला प्रश्न, भारत और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन कहाँ पर हुआ है? तो ये राजस्थान में हुआ है। भारत और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास, एक वीडियो में भी बताए हैं कि अलग अलग देश के जो भी सैन्य अभ्यास होते हैं उनका अलग अलग नाम होते हैं। तो इसका भी है दूसरे तीसरे नंबर पे ये है। भारत और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म गार्डियन नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पे हुआ है? राजस्थान में हुआ है। राजस्थान का महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो है उसमें ये अभ्यास हुआ है। अब राजस्थान में हुआ है तो राजस्थान के सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा। और राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा। अगला प्रश्न, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है हिसार में, हरियाणा के हिसार में। ये भी आता है एनसीआर में आता है, हिसार भी एनसीआर में आ जाता है। इसका उद्घाटन किसने किया है? अब हिसार में हुआ है तो इसका उद्घाटन किसने किया है? इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया है। किसने किया है? इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया है। यह देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र है और साथ ही यह दुनिया का पहला सोलर से चलने वाला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र है। दुनिया का पहला सोलर से चलने वाला और भारत का पहला है ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र है ये। इतना बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किस देश की विदेश महासचिव भारत आई हुई हैं? तो अभी फ्रांस की महासचिव भारत आई हुई हैं और इनके साथ बैठक में वार्ता हुई है। तो हमारे देश के जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने इनसे वार्ता की है। तो आज के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन थे जिसको याद रखिएगा। जय हिंद।